चुनावी शोरगुल के बीच 2 दिन पहले कांग्रेस ने अपने एक्शन प्लान को लेकर जब पत्ते खोले थे तो लगा था कि हरियाणा कांग्रेस में सब ठीक होता जा रहा है। कांग्रेस एक बार फिर से पटरी पर लौटने लगी। आपसी रेस का दी एंड हो गया है और बारी 2024 की चुनावी रेस में दौड़ने की है। लेकिन 9 जुलाई को भिवानी में होने वाले विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में एक बार फिर से पार्टी में फूट का बम फट पड़ा। कारण है निमंत्रण। किरण चौधरी को कार्यक्रम का न्योता न मिलना, जिसके बाद वार पलटवार का दौर तेज हो गया। हमारा संगठन तो आपने देखा, ऐसा संगठन तो जो है हमारा भिवानी मेंदर तक जो हमारे जो 3 जिले हैं, ऐसा संगठन तो मेरे ख्याल में पूरे हरियाणा में कहीं नहीं होगा जो हमारा इतना मजबूत संगठन है और ये संगठन आगे लेकर जाता है। अब कहीं और कुछ होते हो तो मुझे पता नहीं। हरियाणा यहाँ पे भिवानी मेंदरगढ़ क्षेत्र जो ये 3 जिले हैं, यहाँ तो भाई किसी और का जो है काम है नहीं, यहाँ तो हमारा है और इसको जो है कांग्रेस पार्टी को हमने मजबूत करना है, राहुल गांधी को मजबूत करना है और कांग्रेस पार्टी को आगे एमपी देना है और आगे अपने सरकार के अंदर बढ़िया तरीके से सरकार बनाना है। किरण चौधरी को कार्यक्रम का न्योता न मिलने पर सफाई देते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि पता नहीं किस वजह से किरण चौधरी इस तरह की बात कर रही हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डॉक्टर अर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा की राजनीति में एक बात बार बार उठती है कि ये जो आपसी विवाद हैं ये कब सिमटेंगे। नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम कर रहे हैं, अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। अब वो भिवानी की ओर बढ़ चले हैं और इस कार्यक्रम को लेकर भी कई सवाल उठने लगे हैं। किरण चौधरी जो भिवानी की ओर से ये मान लीजिए कि उस इलाके में जिनका वर्चस्व माना जाता है, कार्यक्रम में या कार्यक्रम की जानकारी ना होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ से टिकट का दावेदार कौन होगा, इसको लेकर भी आपसी बयानबाजी शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं कि हरियाणा की राजनीति में इस वक्त चल क्या रहा है, फिर उस पर चर्चा करेंगे। चुनावी शोरगुल के बीच 2 दिन पहले कांग्रेस ने अपने एक्शन प्लान को लेकर जब पत्ते खोले थे तो लगा था कि हरियाणा कांग्रेस में सब ठीक होता जा रहा है। कांग्रेस एक बार फिर से पटरी पर लौटने लगी है। कार्यकर्ताओं को भी उम्मीद जगी कि अब आपसी रेस का दी एंड हो गया है और बारी 2024 की चुनावी रेस में दौड़ने की है। लेकिन 9 जुलाई को भिवानी में होने वाले विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में एक बार फिर से पार्टी में फूट का बम फट पड़ा। कारण है निमंत्रण। किरण चौधरी को कार्यक्रम का न्योता न मिलना, जिसके बाद वार पलटवार का दौर तेज हो गया। हमारा संगठन तो आपने देखा, ऐसा संगठन तो जो है हमारा भिवानी मेंदर तक जो हमारे जो 3 जिले हैं, ऐसा संगठन तो मेरे ख्याल में पूरे हरियाणा में कहीं नहीं होगा जो हमारा इतना मजबूत संगठन है और ये संगठन आगे लेकर जाता है। अब कहीं और कुछ होते हो तो मुझे पता नहीं। हरियाणा यहाँ पे भिवानी मेंदरगढ़ क्षेत्र जो ये 3 जिले हैं, यहाँ तो भाई किसी और का जो है काम है नहीं, यहाँ तो हमारा है और इसको जो है कांग्रेस पार्टी को हमने मजबूत करना है, राहुल गांधी को मजबूत करना है और कांग्रेस पार्टी को आगे एमपी देना है और आगे अपने सरकार के अंदर बढ़िया तरीके से सरकार बनाना है। किरण चौधरी को कार्यक्रम का न्योता न मिलने पर सफाई देते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि पता नहीं किस वजह से किरण चौधरी इस तरह की बात कर रही हैं। उन्होंने खुद ही किरण चौधरी को फोन करके कार्यक्रम का न्योता दिया है। कभी झूठ नहीं बोलता, मैंने स्वयं टेलीफोन किया उनको। उन्होंने किस हिसाब में कहा है मैं मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मैंने स्वयं उनको टेलीफोन किया। और सारे विधायकों की जिम्मेवारी आफ्ताब की होती है, आफ्ताब साहब है नहीं, भूषण जी सबको कहें, जितने भी विधायक मिले सबको कहा गया और उनको मैंने स्वयं टेलीफोन किया। किसी से कोई मन मुटाव नहीं, जिसका होगा उतना दूर कर दे, मेरा तो किसी मन मुटाव है नहीं। कांग्रेसी नेताओं की आपसी खींचतान के बीच नए प्रभारी दीपक बाबरिया चुनावी जीत और संगठन बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। इसके लिए कांग्रेस ने विनिंग प्लान को भी तैयार कर लिया है। कांग्रेस की जीत का दीपक जलाने के लिए बाबरिया ने बीजेपी की तर्ज पर ही हरियाणा की सभी लोकसभा और विधानसभा सीटों को साधने के लिए रैलियों का खाका तैयार कर लिया है। बीजेपी की रैलियों के जवाब में अब कांग्रेस सभी 10 लोकसभा सीटों के साथ ही 90 विधानसभाओं में भी चुनाव की तैयारियां कर रही है। इसके लिए पार्टी के नए प्रभारी दीपक बाबरिया ने प्रदेश भर में 100 छोटी बड़ी रैलियां करने की योजना बनाई है।
रैलियों के नेतृत्व के लिए भी पार्टी के नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी देने का प्लान तैयार किया गया है। इससे ये तय हो जाएगा कि किस नेता का क्षेत्र में कितना जनाधार है। लेकिन उससे पहले प्रभारी के सामने सबसे बड़ी चुनौती कार्यक्रम में सब नेताओं को एक मंच पर लाना है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, राकेश कुमार कांग्रेस के प्रवक्ता, रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से और मनवीर छिल्लर हैं आम आदमी पार्टी से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। राकेश कुमार जी, वो एक और टिप्पणी थी, वो मैं कोशिश करूंगा समय मिले तो जरूर सुनवाऊंगा। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर भी अब दावे किए जाने लगे हैं। किरण चौधरी बता रही है श्रुति चौधरी लड़ेंगी, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो ये कह रहे हैं तो आला कमान तय करेगा। भिवानी में किरण चौधरी ये कह रही है कि यहाँ तो मैं ही मजबूत नेता हूं। मतलब कुल मिलाकर ये जब चुनावी मूड है और ऐसा लग रहा है कि पार्टी कर्नाटक की जीत के बाद और हिमाचल की जीत के बाद बड़ी तैयारी के साथ आगे बढ़ेगी, तो ये मनमुटाव की स्थिति हरियाणा में क्यों देखने को मिल रही है? कोई मनमुटाव नहीं, और हरियाणा में देख ग्राफ जो है वो धीरे धीरे बहुत ऊंचा जा रहा है, और हर एक क्षेत्र में 2 से अधिक कैंडिडेट कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में उभर रहे हैं। ऐसा कोई मनमुटाव नहीं है, सभी लोग अपनी अपनी ताकत लगा रहे हैं, सभी लोग चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने। तो उसी सूरत में 2 या 3 कैंडिडेट भी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से असेंबली में, पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। जो ज्यादा काम करेगा फील्ड के ऊपर, जिसका बढ़िया काम होगा, उसको टिकट देने का काम तो हाईकमान का है। तो इसमें तो कोई मनमुटाव की बात ही नहीं है। नहीं, विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम हो रहा है भाई। किरण चौधरी कहे मुझे जानकारी नहीं है कि यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, तो फिर इस तरह को आप कैसे, इस मतलब ये स्थिति जब बन जाए, इससे पहले कई कार्यक्रम हुए तो कार्यकारी अध्यक्षों ने कहा जी हमें तो नहीं बताया, हमें तो नहीं बुलाया गया। ये स्थिति क्यों है भाई? जो माननीय भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा हैं वो विपक्ष के नेता हैं, और विपक्ष के नेता होने की वजह से पूरे हरियाणा में तकरीबन 1.5 या 2 साल से काम कर रहे हैं। और के साथ साथ श्रीमान दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो मेंबर पार्लियामेंट है, वो भी 1.5-2 साल से लगातार हर दिन कम से कम 7 से लेकर 8 तक सभाएं अटेंड करते हैं, और पूरे उन्होंने कवर किया है। तो वो हरियाणा जी पॉलिटिक्स से सरोकार नहीं है उसका। राकेश जी, आपने 2 नाम लिए, आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लिया, नेता प्रतिपक्ष हैं, और आपने दीपेंद्र हुड्डा का नाम लिया। क्या किरण चौधरी काम नहीं कर रही हैं? आप देखिए, क्या कुमारी शैलजा काम नहीं कर रही हैं? जी, आप एक बात देखिए, क्या 4 कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो काम नहीं कर रहे हैं? कांग्रेस अध्यक्ष तो लगातार आ रहे हैं। जो 4 कार्यकारी अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया था। मैं 4 कार्यकारी अध्यक्षों की बात कर रहा हूँ जी, 4 कार्यकारी अध्यक्षों की बात कर रहा हूं मैं, वो काम नहीं कर रहे हैं क्या? अगर काम करते तो धरातल पे दिखता ना सर। अच्छा, अब आप देखिए उन्होंने कितनी रैली की है, उन्होंने कितने डिस्ट्रिक्ट में जाकर के काम किया है। किरण चौधरी जी की देखिए, आपके करनाल में रैली हुई थी तकरीबन 2022 में, उसके बाद कोई ऐसी रैली नहीं की जिससे कि हरियाणा की स्थिति के ऊपर असर पड़े। अब ये लगातार जो काम कर रहे हैं तो उसमें वो भी काम कर सकते हैं, उनको कोई मनाही थोड़ी है। ना बुलाएं किसी को, कोई बात नहीं। बाकी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने किसी को मना नहीं किया है कि आप मत आइए, सभी को निमंत्रण जाता है हाईकमान से और सबको जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर क्यों आपके नेता ये कहते हैं कि हमें जानकारी नहीं है कार्यक्रम की? पहले कार्यकारी अध्यक्षों ने कहा हमें जानकारी नहीं है कार्यक्रम की, फिर किरण चौधरी कहती है जानकारी नहीं है कार्यक्रम की, शैलजा कहती है हमें जानकारी नहीं है कार्यक्रम की। लूप में क्यों नहीं है सारे? ये देखिए सर कि इनका जो है अपना आउटलुक है, सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं, बिल्कुल सभी लोग मिलकर के चल रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। ये सब विपक्ष के द्वारा खड़ा किया गया अड़ंगा है, और कुछ लोग इसके शिकार हो गए, कुछ लोग शिकार नहीं होंगे इसका। अच्छा, ठीक है, ठीक है। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, आप लोगों की ओर से कुछ तैयार किया गया है और कुछ लोग उसके शिकार हो गए हैं। देखिए, गजब की बात कर रहे हैं कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता। मेरी आवाज मुझे वापस सुनाई दे रही है, इसका कुछ इलाज हो सकता है क्या? इलाज करवाते हैं सर, तब तक बोलिए आप। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा किरण चौधरी को निमंत्रण देते हैं कार्यक्रम का। उन्होंने मीडिया के सामने इस आशय का दावा किया कि मैंने खुद फोन किया। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री किरण चौधरी
मीडिया के सामने सरेआम मुकरती हैं, मुझे बुलाया नहीं गया, मुझे बताया नहीं गया। इसमें बताइए विपक्ष कहां से आ गया? न्योता देने वाले ये, न देने वाले ये, फोन सुनने वाली इनकी नेत्री, फोन सुनकर या बिना सुने जैसे कैसे न्योता नहीं मिला ये दावा करने वाली भी इनकी नेत्री। भारतीय जनता पार्टी, क्या इनकी नेत्रियां क्या बयान देंगी या इनके नेता क्या बयान देंगी? क्या भारतीय जनता पार्टी उनकी स्क्रिप्ट लिखती है? क्या भारतीय जनता पार्टी तय करती है कि किरण चौधरी क्या बोलेंगी, कुमारी शैलजा क्या बोलेंगी, या इनके दूसरे कोई कार्यकारी अध्यक्ष क्या बोलेंगे? अगर कांग्रेस के प्रवक्ता ये मान रहे हैं, ये स्वीकार कर रहे हैं, तो उस सूरत में कांग्रेस पार्टी को भंग कर दिया जाना चाहिए। महात्मा गांधी की तमन्ना, कामना पूरी कर देनी चाहिए, क्योंकि जिस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष, जिस पार्टी के इतने बड़े बड़े नेता वो भारतीय जनता पार्टी की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ते हो, मीडिया में उसके हिसाब से बयान देते हो, तो उस पार्टी के अस्तित्व का कोई अर्थ रह नहीं जाता है। ये बहुत हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी है। एक गजब की बात और की हमारे आदरणीय यादव साहब ने। इन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा कोई कार्यकारी अध्यक्ष काम ही नहीं कर रहा। हालांकि इनके घर का मामला है, ये किसी के किए हुए को माने ना माने, लेकिन इनकी पार्टी ने, इनके आला कमान ने इनकी सिर फुटअव्वल को कम करने के लिए, इनकी आपसी जूतम पैजार को नियंत्रित करने के लिए अध्यक्ष मंडल बनाया, अध्यक्षों का गिरोह बनाया। कई बार मैं कहता हूं, वरना तो एक अध्यक्ष से काम चल जाया करता है। अध्यक्ष मंडल और अध्यक्षों का ये गिरोह बनाने की, गठित करने की इनके आला कमान को आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि इनकी सिर फुटअव्वल कुछ कम हो जाए, खींचतान कुछ कम हो जाए। उसके बावजूद कहीं आपको सिर फुटअव्वल कम होती दिख रही है क्या? यानी अध्यक्ष एक था, उसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। कुमारी शैलजा अध्यक्षा थी, उनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे ने संगठन बनाने नहीं दिया। अशोक तंवर अध्यक्ष बने थे, लाठियां मार मार के उनकी हालत यह कर दी कि चुनाव के महाने पे, चुनाव के ऐन वक्त पर वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले गए। तो लाठियां ये मारे, जूते ये मारे, किरण चौधरी पर शक ये करें, तानाकशी ये करें और उसका श्रेय दें अपने यादव साहब भारतीय जनता पार्टी को, तो ये कांग्रेस पार्टी के दुर्दिनों का इससे बड़ा मुंह बोलता प्रमाण कुछ नहीं हो सकता। और ये एक बात और नोट करिए, किरण चौधरी जब वहां बैठकर ये कहती हैं कि यहां किसी का कुछ नहीं उठता, यहां तो संगठन हमारा ही है और किसी का कुछ नहीं है, तो इससे साफ होता है ना कि किरण चौधरी भिवानी में अपने सिवा किसी को कुछ नहीं मानती, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उनका खेमा भिवानी जाता है तो ये जताने और बताने जाता है कि हम तुम्हें कुछ नहीं मानते, तुम्हें हम बुलाएंगे नहीं और कार्यक्रम करके दिखाएंगे। ऐसा ही तमाशा ये पानीपत में करते हैं, इसी तरह से मिलता जुलता करनाल में करते हैं, हिसार में करते हैं। पूरे हरियाणा में इस समय इनका सिर फुटअव्वल प्रदर्शन अभियान चला हुआ है। और गजब की बात यह है कि अपना घर संभालने के बजाय अपने घर को खराब करने का ठीकरा ये भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ रहे हैं। मैं चाहूंगा कांग्रेस पार्टी में ये सिलसिला यूं ही जारी रहे। ये जितना लड़ेंगे, जितना भिड़ेंगे, उतना हमें लाभ होगा, प्रदेश की जनता को लाभ होगा, क्योंकि इनका इसी काम में लगे रहना ज्यादा अच्छा है। प्रदेश के हित के काम करना, प्रदेश के कल्याण के लिए काम करना, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी, उसका संगठन, उसके नेता, उसकी सरकार है। मैं लौटूंगा आपके पास। रजत पंजेटा, क्या दीपक बाबरिया वो कर पाएंगे जो पिछले कई लोग नहीं कर पाए? उनकी शुरुआत कैसी रही है आपके हिसाब से? देखिए, शुरुआत में तो उन्होंने बहुत चीजें जो हैं वो जो मैसेज है वो समझाने की कोशिश भी की है कि आप किसी, जैसे मुझे लगता है प्रदेश अध्यक्ष बने बिना, मैं बड़ा ब्लंटली बोल रहा हूं आपको, चाहे कांग्रेस वाले भी सुन रहे हैं, बिना प्रदेश अध्यक्ष बदले कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं होगा। बाबरिया जी की बात नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष बायस्ड है भूपेंद्र हुड्डा की तरफ, हमेशा भूपेंद्र हुड्डा को सीएम की बात वो बोलते हैं, और जो अन्य नेता हैं उनको अपमानित करने का काम ये प्रदेश अध्यक्ष खुद कर रहे हैं। जबकि बाबरिया जी ने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया था उस मीटिंग में कि आप किसी को घोषणाएं मत कीजिए, किसी के सीएम के नारे मत लगाइए, बार बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रोजेक्ट मत कीजिए, कांग्रेस के नारे लगाइए, कांग्रेस को एकजुट कीजिए। हालांकि इनका अंदरूनी मामला है, क्योंकि जो पब्लिक डोमेन में मैं वो बात करूंगा
और अभी मैं 1-2 दिन पहले शशि रंजन जी ने एक प्रोग्राम देख रहा था उनका, संसद मार्ग करके, तो उनका रणदीप सुरजेवाला का इंटरव्यू ले रहे थे वो। तो जैसे रणदीप सुरजेवाला ने उस इंटरव्यू में ये कहा कि भाई 2005 में मैं था जो CWC की होती उसमें टिकट वितरण प्रणाली में वर्किंग प्रेसिडेंट, तो उसी के तुरंत बाद आपके चैनल पे कैप्टन अजय यादव जी का फोन आता है और वो एक खंडन करते हैं इस बात का कि रणदीप सुरजेवाला था ही नहीं उसमें, बेफालतू का क्रेडिट ले रहा है अभी। मतलब आप ये देख लीजिए कि हरियाणा से राजस्थान जाने का, मैं तो कहता हूँ रणदीप सुरजेवाला को हरियाणा से ही लड़ना चाहिए था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उस वक्त फिर कुलदीप बिश्नोई भी छोड़ के जाते। तो वो बन सकते थे, वो झूठ बोल रहे हैं कि हरियाणा में नंबर्स नहीं थे, नंबर्स बिल्कुल थे, वरना कैंडिडेट ही नहीं उतारती कांग्रेस। लेकिन अब उनके जाने के बाद वापस उन्हीं को कितनी दिक्कत हो रही है, तो आप ये लगा लीजिए अंदाजा। और दूसरा देखिए, बात हो रही थी यहाँ पे अब रोहतक के ऊपर किरण जी थोड़ी ना बोल रही है कि रोहतक से मेरी बेटी लड़ेगी। जो जहां से वो लड़ती आई हैं पहले कांग्रेस के टिकट से, कोई गलत भी नहीं कहा उन्होंने कि अगर रोहतक, अगर भिवानी महेंद्रगढ़ पे उनका क्लेम है तो उनका क्लेम है, जिस तरह रोहतक लोकसभा पे हुड्डा जी का क्लेम है। अब ये थोड़ी ना है कि कोई गलत बात कह दी, लेकिन इस बात पे तो बड़ी जल्दी आए इनके क्या कहते हैं प्रदेश अध्यक्ष की टिकट तो हाईकमान तय करेगा। अरे भैया, फिर दिन रात तुम भूपेंद्र हुड्डा, सीएम भूपेंद्र हुड्डा की खुद की टिकट भी तो हाईकमान ही तय करेगा। आप कह रहे हो टिकट भूपेंद्र हुड्डा बांटेंगे, मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा बनेंगे। नहीं, वो तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में रजत जी कि भाई विधायक चाहेंगे तो बना देंगे, विधायक जिसकी तरफ होंगे। अरे नहीं, ये तो अब वो इनके थोड़े पेच टाइट किए उन्होंने बावरिया जी ने, उसके बाद सुर बदले हुए हैं। आपके पास क्या आज की, आप देखिए इससे पहले सारी डिबेट हम कितनी डिबेट कर चुके हैं इस बात के ऊपर। हर प्रवक्ता आके भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम है, टिकट वो बांटेंगे, उन्हीं के हाथ में सब कुछ है। अब आके कम से कम प्रदेश की जनता को थोड़ा उन्होंने ये क्लियर किया, डिसिप्लिन लाने की कोशिश। मैं से डिसिप्लिन पार्टी में, क्योंकि आपका सवाल ऐसा था कि अब क्या एक कर पाएंगे, तो पार्टी में डिसिप्लिन लाने का काम करेंगे। और अगर ये प्रदेश अध्यक्ष बदल देते हैं, एक न्यूट्रल प्रदेश अध्यक्ष लाते हैं जो किसी की तरफ बाइस ना हो, जो इनकी पार्टी का गुणगान करे। यहां तो तोड़ फोड़ का मामला है, आपके सामने सब कुछ है, जूतियों में दाल बट रही है। ये एक दूसरे के साथ ना थे, ना है और ना आगे कभी हो सकते हैं। इनके लिए जनता कुछ नहीं है, इनके लिए एक एम और एक टारगेट है, किसी तरह मुख्यमंत्री की गद्दी हथियाना। मैं आपको बहुत गंभीरता से बात बोल रहा हूं, कांग्रेस में लड़ाई सत्ता हासिल करने की है, जन कल्याण की नहीं है। अगर जन कल्याण की होती तो इनको 10 साल तक मुख्य विपक्षी दल तक नहीं हरियाणा की जनता ने बनने दिया, इनके 10 साल के राज के बाद। आप ये देखिए, सारे के सारे एमपी हार गए थे इनके। जी ठीक है, मैं लौटता हूं। उसके बाद एक मैं आता हूं, और उससे 14 में एक ही था बस, दीपेंद्र साहब। इनका तो हाल बहुत बुरा हो गया था। जी मनवीर छिल्लर भाई, आप हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस की जगह हम हरियाणा में भूमिका निभा रहे हैं। कांग्रेस में जो कुछ चल रहा है उसे आप कैसे देख रहे हैं? प्रोग्राम है, का मुद्दा है, विपक्ष आपके समक्ष इस विषय में समय समय पर कांग्रेस पार्टी की से आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि यह भूपेंद्र हुड्डा का प्रोग्राम है, ना कि कांग्रेस का प्रोग्राम है। ये पहले अध्यक्ष रही हैं सीएलपी प्रोग्राम कह लें, सीएलपी लीडर का हुड्डा जी का प्रोग्राम है। हुड्डा जी को कुछ भी मानो, अब चाहिए सीएम कहें, कुछ भी कह सकते हैं, सीएलपी लीडर कहें, चाहे कुछ भी कहें, इनकी मर्जी। तो ये हुड्डा जी का प्रोग्राम है और हुड्डा जी जाके अब जो है वहां पे भिवानी में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। वो वहां ये जता रहे हैं कि जो कुछ है वो हम है, और वहां पे किरण चौधरी जी कह रही हैं कि जो कुछ है वो हम है। उन्होंने आधिकारिक तौर पे बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि अगर हमें इसकी जानकारी होती तो हम इस प्रोग्राम को और ऐतिहासिक बनाते, लेकिन हमें नहीं बुलाया गया, नहीं जानकारी है, तो हम अपना अलग प्रोग्राम करेंगे। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हम अपना अलग प्रोग्राम करेंगे, कि ये शक्ति प्रदर्शन करेंगे, इसके प्रत्युत्तर में वो भी एक शक्ति प्रदर्शन करेंगे। और रही बात, अभी यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने कहा कि कांग्रेस में कोई और कार्यकारी अध्यक्ष कोई भी काम नहीं कर रहा, जो भी काम कर रहे हैं हुड्डा जी कर रहे हैं और दीपेंद्र जी काम कर रहे हैं। ये जितने भी प्रवक्ता हैं, ज्यादातर जितनी भी डिबेट्स में मैं बैठता हूं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता कम और हुड्डा जी और दीपेंद्र जी के प्रवक्ता ज्यादा लगते हैं। जो प्रवक्ता जी खुद ये कहते हैं कि कार्यकारी अध्यक्ष काम नहीं कर रहे,
मतलब मैं तो पहली बार ऐसा देख रहा हूँ, फेस कर रहा हूँ। हमारी तो छोटी सी पार्टी है, नई पार्टी, इतना ज्यादा राजनीतिक अनुभव नहीं है, लेकिन पहली बार ऐसा देखना पड़ रहा है कि प्रवक्ता टीवी पे ऑन कैमरा कह रहा है कि हमारे कार्यकारी अध्यक्ष काम नहीं कर रहे हैं। कोई भी एक का भी नहीं, कोई भी कार्यकारी अध्यक्ष काम नहीं कर रहा है। तो आप खुद सोच के देखिए। रही बात बावरिया जी, जो बावरिया जी ने मीटिंग ली और उस मीटिंग में जो वहां पे माहौल बना, विरोध हुआ, नारे लगे और उसके बाद कुछ नेता इनके मीटिंग को छोड़ के बीच में निकल गए और उस चीज को, फूट को, कलह को दबाने के लिए, कम करने के लिए बावरिया जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है कांग्रेस की तरफ से, समय समय पर उन्होंने कहा है। तो ये चीज स्पष्ट है कि विरोध किस बात का है? विरोध दूसरे नेताओं का इसी बात का है कि भूपेंद्र हुड्डा की कांग्रेस बनाम ये बाकी और इन्हीं के शीर्ष नेतृत्व की कांग्रेस सिर्फ एक काम कर ले तो वही बहुत बड़ी बात है। 2024 में चुनाव लड़े, उससे बड़ी बात इनके लिए यही है कि अपने सभी नेताओं को जवाब लूंगा, सभी नेताओं को एक बार एक मंच पे लाके बिठा के आमने सामने तो बात कर ले। चुनाव और जनता के सामने तो बाद में जाना चाहिए इनको। सबसे पहले यही एक चैलेंज स्वीकार कर ले। चलिए ठीक है। राकेश जी, मुझे दो बातें बताइए। एक तो ये कि भाई ये जो बैठे हैं, आप कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का? एक दूसरी बात, और ये जितने भी नेता सवाल उठा रहे हैं, चाहे कांग्रेस के अंदर हो, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, इनेलो हो, आप स्पष्ट कर दीजिए ना इनको कि भैया हरियाणा में कांग्रेस का मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उन्हीं की पहचान की वजह से कांग्रेस है वहां पर। जी, मेरा देखिए, मैं कांग्रेस को ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं। वो काम कई प्रकार के होते हैं। एक तो होता है फील्ड वर्क, एक तो बिहाइंड द कर्टेन वर्क। तो कोई फील्ड में काम कर रहा है, कोई बिहाइंड द कर्टेन काम कर रहा है। और जहां तक प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी का हमारे ऊपर जो एलिगेशन लगाने की बात है, आप ये देखेंगे कि हमारी पार्टी की अगर कोई अंतर्कलह जिसको ये एलेज कर रहे हैं, वो तो चलो ठीक है, एक अलग बात हो सकती है। पर इनके यहाँ देखिए आप, बीजेपी और जेजेपी का कैसा भयंकर रूप से इनका एक दूसरे से झगड़ा होता है। तो इनकी तो कोलिशन गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट में ये लोग आपस में झगड़ रहे हैं। जब इतने साल से जो इनकी जो है जोड़ तोड़ की सरकार चल रही थी, आज अचानक इनको क्या हो गया? अपने घर को संभाले, 30 सेकंड दीजिए, आता हूं। वजह हमारे घर को संभाले। और जहां तक आप कह रहे हैं किरण चौधरी जी का, किरण चौधरी जी भी तो काम कर रही हैं, पर किसी का काम दिखेगा, किसी का होगा तभी तो पता किसका काम दिख रहा है, किसका नहीं दिख रहा है, ये भी बताइए एक बार। को भी पता है, वीरेंद्र सिंह जी को भी पता है, पंजेटा साहब को भी पता है। नहीं, एक बार हरियाणा की जनता को बताइए सर, ये शो ठीक ठाक देखा जाता है, अच्छा देखा जाता है। मुझे ये बताइए कि किसका काम दिख रहा है, किसका नहीं दिख रहा है। आप देखिए सर कि कितनी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं। अभी 1 तारीख को विपक्ष आपके द्वार के बारे में यहाँ पर नारनौल में एक छोटा सा कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, उसमें 1500 आदमी थे। तो केवल कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था। उस सम्मेलन में प्रधान जी भी थे और उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे कांग्रेस को। तो प्रधान जी को कोई बुलाएगा, उनके लिए कोई जलसा करेगा तभी तो प्रधान जी जाएंगे। प्रधान जी अपने आप थोड़े जलसा कर सकते हैं? कोई आदमी जब तक एफर्ट्स नहीं डालेगा, प्रधान की मर्जी के बिना जलसा हो जाता है क्या? तो कोई करेगा तो भी तो कांग्रेस में कर सकते हैं भाई। ये कैसी पार्टी है? प्रधान जी कार्यकर्ता नहीं है, नेता है, बड़े नेता। उनको नहीं निमंत्रण चाहिए। कार्यकर्ता सम्मेलन होगा तो कोई भी जा सकता है जो कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति है। राकेश जी बोल रहे हैं, रुकिए मनवीर भाई, रुकिए, राकेश जी बोलने जरा, बोलिए राकेश जी। मेरा कहने का आशय ये है कि जब तक कोई आदमी कोई कार्य नहीं करेगा, जब तक कोई पब्लिक मीटिंग नहीं करेगा बढ़िया, तब तक प्रधान जी क्या करेंगे? प्रधान जी बात करते रहते हैं सबसे, और सबसे बाकायदा। समस्या क्या है राकेश जी? ऐसा लगता है कि आप कह रहे 2 ही नेता काम कर रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा, तो बाकी कांग्रेस क्या कर रही है भाई? प्रधान जी सही को सवाल पूछा, काम कर रहे हैं, वो भी रैलियों को अटेंड कर रहे हैं। उनके तत्वावधान में ही सारी रैलियां हो रही हैं, जो इनकी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की है या दीपेंद्र हुड्डा की रैली में। सवाल ये है कि ये जो रैली हो रही है, इस रैली में सब क्यों नहीं आते हैं? जहां तक आप कहते हैं कि अपने आप को कोई प्रोजेक्ट कर रहा है सीएम, तो आप बताइए कि एज सीएम कभी भी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने अपने मुंह से ये प्रोजेक्ट किया हो कि मैं सीएम बनूंगा, जबकि वो अपोजिशन के लीडर हैं और उनका पूरा क्लेम बनता है। और जहां तक प्रोजेक्ट करने की बात है, कई बार जो समर्थक होते हैं वो अति उत्साह में कुछ बैनर छाप देते हैं। उस बैनर में ये लिखा रहता है आपकी बार कौन सीएम बनेगा, तो किरण चौधरी जी का भी नाम आता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अति उत्साह में अगर कार्यकर्ताओं ने कुछ कह दिया तो उसके लिए उनका नेता जिम्मेवार है। ठीक है, नेता जिम्मेदार नहीं है, कार्यकर्ता उत्साह में है और कार्यकर्ता उत्साह में ऐसा करते हैं।
वीरेंद्र सिंह चौहान जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उनका क्लेम वैसे ही बनता है, ये अंडरस्टूड है, मतलब ये तो समझी समझी बात है, इस पे इतना हो हल्ला क्यों? देखिए, हमने तो कभी हल्ला किया ही नहीं। हमको तो मालूम है कि वो जो क्लेम भी कर रहे हैं या उनके चेले चपाटे जो क्लेम कर रहे हैं, उस क्लेम में भी कोई दम नहीं है। सब हवा हवाई है, न संगठन है, न नीतियां हैं, न सर्वमान्य नेता है। तो जहां ये हाल होता है किसी कुनबे का, सर्वे यत्र विनेतारः तत्कुलम अवसीदति, सबके सब जहां चौधरी होना चाहते हैं, सबके सब जब राजा हो जाना चाहते हैं, सबके सब जब मुख्यमंत्री हो जाना चाहते हैं, तो शास्त्र में कहा गया है उस कुल का, उस राजनीतिक कुल का भी नाश सुनिश्चित है, ये तय है। हमारा ये कहना है कि कांग्रेस के नेताओं के वक्तव्य, चाहे वो किरण जी का वक्तव्य हो, कुमारी शैलजा का वक्तव्य हो, इनके कार्यकारी अध्यक्षों के वक्तव्य हो, वो रिकॉर्ड पर हैं, जो ये कहते हुए कैमरा पर पकड़े गए हैं, देखे गए हैं, रिकॉर्ड किए गए हैं कि हमें तो कार्यक्रमों में बुलाया ही नहीं जाता, हमको तो कार्यक्रमों की खबर ही नहीं दी जाती। इनकी प्रदेश स्तर की बैठकों में प्रभारी तक ये कह देते हैं कि मुझे सूचना नहीं दी गई। कुल मिलाकर अर्थ क्या है कि कांग्रेस पार्टी में संगठन भी नहीं है, और संगठन न हो तो भी चल जाता है। इनका तो परस्पर कम्युनिकेशन भी ठीक नहीं है, संवाद ही नहीं है साहब। ये हाथ से हाथ जोड़ने की बात करते हैं, ये भारत जोड़ो की बात करते हैं, ये अपने आपस में तो हाथ मिलाते नहीं, एक दूसरे के चेहरों की तरफ तो मुस्कुराते हुए देखते नहीं, लखाते नहीं। बताइए, ऐसे नकारात्मकता में डूबे हुए राजनेताओं और राजनीतिक दल को हरियाणा की जनता कैसे अपना भाग्य सौंप देगी, अपनी कमान, प्रदेश की कमान सौंप देगी? हमें फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री का प्रत्याशी कौन हो। हम तो हमेशा ये कह रहे हैं, और आज दावे के साथ मैं कह रहा हूं, विश्वास के साथ कह रहा हूं कि इनका फैसला नहीं हो रहा, इससे कोई प्रलय नहीं आने वाली, क्योंकि फैसला हो भी गया तो जिसका नाम रखेंगे उसको मौका मिलने वाला नहीं है। तो ये लड़ते रहे आपस में, इसीलिए इसी में इनका भी भला है। और निर्णय न हो तो ठीक है, वरना जिस बेचारे का नाम लिया जाएगा उसको अधिक उदास होना पड़ेगा। मैं आपके सामने सब कुछ शीशे की तरह साफ है। आज की चर्चा में ही हमारे राकेश जी ने यह स्वीकार किया कि कांग्रेस का कोई कार्यकारी अध्यक्ष काम नहीं कर रहा। आपने पूछा क्या काम नहीं कर रहे, तो उन्होंने दोहराया इस बात को आग्रह के साथ कि कोई काम करेगा तो दिखेगा। अर्थात भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, इन दोनों को छोड़कर कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे यादव साहब को भी और खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस पार्टी में कोई काम करता हुआ दिखाई नहीं देता। रही बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी मित्र मंडली को करीब करीब 8.5-9 साल पहले जब सत्ता से बाहर किया था हरियाणा की जनता ने, तो जिन जिन अपराधों के कारण, जिन जिन राजनीतिक कुकृत्यों के कारण उनको घर बिठाया था हरियाणा की जनता ने, ना उन्होंने माफी मांगी है, ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के व्यक्तित्व और अंदाज में कोई बदलाव आया है, ना दीपेंद्र के अंदाज में बदलाव आया, ना इनकी मित्र मंडली के अंदाज में बदलाव आया है। तो बताइए, जब ये बदले नहीं, जब ये सुधरे नहीं, तो हरियाणा की जनता इनके नाम पर विचार भी क्यों करेगी? रजत पंजेटा, कोई पर्दे के पीछे काम कर रहा है, कोई आगे कर रहा है, कोई काम करते हुए दिखता है, कोई नहीं दिखता है। परसेप्शन की राजनीति है, किसी को लेकर परसेप्शन बनता है, किसी को लेकर परसेप्शन नहीं बनता है। राकेश जी कुछ इस तरीके से बता रहे हैं कि कांग्रेस में यह स्थिति है, और अगर कार्यकर्ता उत्साहित में अपने नेता का नाम लगा दें तो इसमें नेता के ऊपर सवाल नहीं उठ सकते। देखिए वरुण जी, इनका कहने का मैं जहां तक तात्पर्य समझा हूं वो ये है कि केवल दिखावे की राजनीति है, धरातल पे काम की राजनीति नहीं है। जो दिखावा ज्यादा करने में सक्षम है या दिखावटी बंदा है, वो आगे केवल अपने नंबर बना जाता है, उसका काम दिख जाता है। और इसमें मुझे लगता है, मैं कहूंगा जहां इनका प्रदेश अध्यक्ष जिसका काम देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया होगा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा, मैं दीपेंद्र हुड्डा का नाम इसलिए ले रहा हूं कि वो हालांकि सिर्फ एक राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष अपने सर मत्थे उनको उठा के घूमते हैं, अपने ऐसे भी आगे रखते हैं, और हर जो प्रोग्राम होता है इनका, हुड्डा जी का और दीपेंद्र हुड्डा का, उसमें तो ये शामिल रहते हैं।
लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जी शैलजा जी के प्रोग्राम्स में कहीं नहीं दिखते, किरण जी के प्रोग्राम्स में कहीं नहीं दिखते। तो जैसे मैंने कहा, ये प्रदेश अध्यक्ष ही बाइस्ड है, लेकिन इनकी तो सिर्फ सत्ता की लड़ाई है, किसी तरह सत्ता में काबिज हो जाए, इससे ज्यादा इनका कुछ नहीं है। और जहां तक आपने बात करी हुड्डा साहब की, तो 2014 में इनके पास विधानसभा में केवल 13+2, क्योंकि 2 तो मैं उनकी मानता हूं, बिश्नोई जी की और उनकी, मतलब आप चलो 15 सीट मान लीजिए। लोकसभा में सिर्फ 1 सीट थी इनकी। 2009 में ये सारी की सारी सीटें हारे। तो आप एक बात, नहीं सॉरी, 2009 में इनका 40 सीट थी, लेकिन राव इंद्रजीत जी का उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। अगर राव इंद्रजीत नहीं होते इनके साथ, तो मुझे लगता है वो 40 सीट पे नहीं आती, ये मुझे लगता है उस वक्त 20-25 पे रह जाते। तो इतना इनका कोई ग्राफ नहीं है कांग्रेस का, अगर आप सोचें, और आज भी नहीं है धरातल के ऊपर, दिखावटी ज्यादा है। और प्रदेश की जनता, मैं जैसे इन्होंने कहा भाजपा के प्रवक्ता ने, जिस तरह कांग्रेस से दुखी होकर भाजपा को राज सौंपा था कि 10 साल में तंग कर दिया था, लोग चिख लिए थे, वैसे ही आज भाजपा ने कर्ज, बेरोजगारी, महंगाई और गृहिणियों का बजट और तेल, एलपीजी, मतलब उनसे भी जो महंगाई की सेम सारे जो इनके नारे थे, वही नारे इनके ऊपर लागू होते हैं। इनसे उनसे भी ज्यादा दुखी जनता है, पूरी तरह चिकली है। उसका जीता ज्यादा उदाहरण जो है वो इनके प्रोग्राम्स हैं, वो इनके जनसंवाद प्रोग्राम है। और हरियाणा में आज किस तरह इनका हर वर्ग विरोध कर रहा है। भाजपा को उखाड़ फेंकने का मन प्रदेश की जनता और देश की जनता बना चुकी। चलिए, इस विषय पर खैर हम निरंतर चर्चा करते हैं मनवीर जी, लेकिन मैं जो जानना चाह रहा हूं, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सर्वमान्य नेता हैं तो उनके नाम पे आगे बढ़ेगी पार्टी, इसमें किसी को दिक्कत क्यों? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी किसको अपना नेता बनाती, किसको सीएम चेहरा बनाती है, उनकी मर्जी है। विरोध उनकी, कांग्रेस के अंदर से विरोध है। ना बीजेपी को, ना इनेलो को, ना आम आदमी पार्टी को, किसी को हुड्डा से कोई दिक्कत नहीं। वो करे, बनाए, कुछ भी करे, चाहे अध्यक्ष बनाए, चाहे सीएलपी लीडर बनाए, चाहे सीएम चेहरा बनाए, कुछ भी। विरोध करने वाले भी यही है, कराने वाले भी यही है, दिखाने वाले भी यही है, ऑन कैमरा सब कुछ कहने वाले भी यही है। तो विपक्ष को बिना बात बदनाम ना करे। हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि वो विपक्ष का नाम लेकर के अपने आप को प्रमोट ना करे, क्योंकि खुद राकेश जी ने कहा है कि कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर रहा है। तो ये स्पष्ट है कि विपक्ष अपना कार्य नहीं कर रहा, विपक्ष अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहा। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने कहा कि भूपेंद्र जी और दीपेंद्र जी अपना कर रहे हैं, वो भी सिर्फ अपने आप को सीएम प्रमोशन के लिए लगे हुए हैं, जो कि किसी भी हाल में नहीं होने वाला, क्योंकि खुद बाबरिया जी ने कह दिया है कि वो सीएम चेहरा नहीं होंगे। खुद क्या मजबूरी हुई, राकेश जी ने कहा कि कभी क्या हुड्डा साहब ने ये कहा कि मैं सीएम चेहरा होऊंगा, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी रही कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा कि मैं सीएम चेहरा नहीं रहूंगा, जो विधायक दल चुनेगा वो सीएम चेहरा होगा। ऐसा क्यों कहा? ये थोड़ी बोलेंगे मैं सीएम चेहरा हूं, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना भाई। ऐसा नहीं कहा, लेकिन ऐसा क्यों कहना पड़ा कि सीएम चेहरा मैं नहीं होऊंगा, जो विधायक नहीं उन्होंने ऐसा कहा विधायक जिसको तय करेंगे, विधायक जिसकी तरफ होंगे। हाँ, तो ठीक है, मजबूरी नहीं। मुझे लगता है बड़ा बैलेंस सा जवाब है ये, जितना मैं राजनीति को देख रहा हूँ मुझे लगता है बैलेंस जवाब था। देखिए, इस बैलेंस में क्या दबाव था कि ये बात कहनी पड़ रही है, आप इस बात को भी तो समझिए। तो मीडिया ने पूछा होगा ना भाई, जो ये बात कहनी पड़ रही है कि विधायक दल का नेता जो सब चुनेंगे वो होगा, मतलब मैं नहीं रहूंगा। और बाबरिया जी ने कहा कि भाई हुड्डा साहब सीएम। चलिए ठीक है, समय कम है, मेरे पास 30 सेकंड ही है, ज्यादा नहीं है। राकेश यादव जी, मुझे एक बात बताइए, शायद मुझे लगता है आपको ये कहना चाहिए था कि कोई मनमुटाव नहीं है, सारे मेहनत कर रहे हैं, सारे एक साथ कांग्रेस को आगे ले जाना चाहते हैं, शायद ये लाइन होनी चाहिए थी आपकी। जी देखिए, ऐसा है कि बात का बतंगड़ तो कोई भी बना सकता है। आप देखेंगे कि मेरा मैंने तो रिकन्फर्म किया सर, दूसरी बार पूछ के। आप तो मदद कर रहे हैं आज, तो खुद ही कह रहे हैं काम ही नहीं करते, तरफ हो रहे हैं आज। मतलब निकम्मे हैं इनके, मतलब वो निकम्मे हैं आपके, क्या जो आपके बना रखे हैं आपने चार। वरुण जी, राकेश जी को बोलिए प्लीज प्लीज प्लीज, राकेश जी बोलिए। राकेश जी, किसान की पिटाई बीजेपी ने की, आंगनवाड़ी वर्कर्स की पिटाई बीजेपी ने की, कर्मचारियों की पिटाई बीजेपी ने की, पहलवान तो किया अपने सवाल का जवाब चिराग योजना में करके इन्होंने सारे एजुकेशन सिस्टम। राकेश जी, मेरा सवाल कुछ और है, तो ये सब चीजें तो इनसे होती नहीं है। आप अपने जो चार सवाल का जवाब नहीं तो क्या करें, काम ही नहीं करते।
मतलब कांग्रेस के अंदर भाई अंतरकलह है। आप बताइए कि कोई कांग्रेस के अंदर अंतरकलह होती तो सरफेस होती। अगर छोटी मोटी बातें कोई होती भी है तो घर में बैठ के सर वो मीडिया के सामने आके बोलते हैं ना, मीडिया के सामने किरण चौधरी बोलती है, कुमारी शैलजा बोलती हैं, जितेंद्र भारद्वाज बोलते हैं, रामकिशन गुर्जर बोलते हैं। नहीं, जितेंद्र भारद्वाज ने कभी ऐसा नहीं कहा। नहीं चलिए जितेंद्र भारद्वाज छोड़ दीजिए, सुरेश गुप्ता बोलते हैं। आपने चलिए आपने 4 में से एक और छांट दिए। मैं कह रहा हूँ सुरेश गुप्ता तो बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं कि वो कभी कभी ऐसा कह देती हैं। हाँ। बाकी सुरेश गुप्ता ने जनता टीवी पे कहा है सर कि हमें जानकारी नहीं है पानीपत के कार्यक्रम की। नहीं वो का काम ही नहीं करते, ऐसा नहीं यूं ही बना रखे हैं, काम ही नहीं करते। इन्होंने कहा है निकम्मे है वो। नहीं इन्होंने ऐसा नहीं कहा, इन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। निकम्मे नहीं कहा, निकम्मे मैंने जोड़ दिया। काम नहीं करता वो निकम्मा ही है। अच्छा यादव जी ये तो बोलिए कि हाँ सारे एक साथ हैं और मिलके काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल मिलकर काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको केवल जो है ऐसा तो नहीं है कि 2 ही लोग काम करते हुए दिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। अब दिखने भी, इन्होंने कहा दिखने भी जो दिखेंगे बस उन्हीं का दिखता है, दिखावा है। मैं आज डिबेट में हूँ, कोई आदमी दूसरा आदमी है वो फील्ड में काम कर रहा है, तीसरा आदमी जो है। अच्छा चलिए सर चौहान साहब मैं माफी चाह रहा हूँ, समय नहीं, 30 सेकंड लीजिएगा, उससे ऊपर नहीं, बस समय नहीं है, जल्दी से। कांग्रेस पार्टी में एकता कांग्रेस का आलाकमान नहीं करा पाया। कांग्रेस पार्टी में एकता का मैसेज चला जाए, वरुण भाई आज नहीं करवा पाए 3 सवाल पूछ के भी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कांग्रेस की हालत ये है, सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी के किसी गुट में मान्य नेता नहीं है, सर्वमान्य होने की तो बात ही क्या है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक नेता के रूप में, दोनों पिता पुत्र ने चुनाव लड़ा था पिछला, और उस क्षेत्र से लड़ा था जिसको घर कहते हैं, गढ़ कहते हैं। दोनों को हराया था प्रदेश की जनता ने, तो वो जनता में मान्य नहीं। सर इसी के साथ मैं माफी चाहता हूँ, समय में मान्य नहीं था। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, और बात है कांग्रेस की अंतरकलह की। यहाँ रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।